वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। तो गाइज आज का वीडियो लिटरली काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आखिरकार किन किन बातों से पता चलता है कि शोलो शिकवा झूठ बोल रहा है। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि शोलो शिकवा लायर है सबसे बड़े, वो बस करेंट टाइम में मैनिपुलेट कर रहे पॉल हेमन को। वैसे आज के इस वीडियो में आपको इन डिटेल दिखाऊंगी किन बातों से पता चलता है कि शोलो शिकवा झूठ बोल रहे हैं। और गाइस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं शोलो शिकवा बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो ब्लड लाइन का हेड बन जाए जिस तरह से रोमन रिंग्स रहा करते थे। तो आपको बता दूं पहले से ही पता है कि रोमन रिंग्स और टामा टोंगा के बीच कुछ भी ठीक नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं रोमन रिंग्स और टामा टोंगा के बीच बहुत सारी बातें हुई है बहुत पहले के टाइम में। लाइक 2018 के टाइम दोनों सुपरस्टार्स के बीच बात होती थी सोशल मीडिया में। कभी रोमन रिंग्स चेक करते थे टामा टोंगा को तो कभी टामा टोंगा रोमन रिंग्स को। और ऐसा देखने को भी मिला था कि दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को टीज भी करते थे। पास से ही इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं रहा है। वैसे ही गाइस अब अभी का टाइम देख लो, रोमन रिंग्स नहीं है तो ब्लड लाइन में वो ज्वाइन कर लिए। वैसे अगर आप एक बार सोचो तो शोलो शिकवा को पहले से ही पता है कि रोमन रिंग्स और टामा टोंगा के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। उनके बीच कुछ ठीक ना होने के बावजूद उन्होंने टामा टोंगा को ब्लड लाइन में ज्वाइन करवाया। तो आप समझ सकते हो रोमन रिंग्स की कुछ भी वैल्यू नहीं कर रहे करंट सिचुएशन। तो देखो अगर रोमन रिंग्स ने शोलो शिकवा को फैक्शन को संभालने की बात बोली होगी तो शोलो शिकवा कभी भी टामा टोंगा को ज्वाइन नहीं करवाते ब्लड लाइन में। मैं आपको कंफर्म बोल सकती हूँ कि शोलो शिकवा करंट टाइम में माइंड गेम खेल रहे हैं। फैंस यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं कि शोलो शिकवा जानबूझकर ऐसा किए हैं टामा टोंगा को ज्वाइन करके ताकि आगे जब रोमन रिंग्स WWE में रिटर्न कर लेंगे तो उनका फेस ऑफ देखने को मिलेगा और दोनों के बीच डेंजरस लड़ाई देखने को मिलने वाली है। फिलहाल तो शोलो शिकवा यही सोच रहे हैं कि उनका ब्लड लाइन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो तो करंट टाइम में 3 ब्लड लाइन मेंबर्स हैं, एक और ज्वाइन करने वाले हैं जैको फाटू, तब जाकर शोलो शिकवा का ये ब्लड लाइन कंप्लीट होने वाला है। और अगर सेकंड पॉसिबिलिटी की बात बोलो तो जिमी ऊशो को कभी भी बाहर नहीं निकालते शोलो शिकवा, क्योंकि अकेले जिमी ऊशो नहीं हारे थे रेसलमेनिया एक्सेल में, रोमन रिंग्स भी हारे थे उस टाइम में। और गाइस जैसा कि आप लोग करंट टाइम में देख रहे हो रोमन रिंग्स का एक बार भी एंट्रेंस देखने को नहीं मिला है रेसलमेनिया एक्सेल के बाद, वो ब्रेक पर चले गए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि शोलो शिकवा ने धक्का मार के जिमी ऊशो को बाहर निकाल दिया ब्लड लाइन से। तो आप एक पॉइंट सोचो, अगर रोमन रिंग्स शोलो शिकवा को ब्लड लाइन का कंट्रोल दिए होते तो वो कभी भी जिमी ऊशो को फैक्शन से बाहर नहीं निकालते। अगर आप मेन रीजन देखो तो शोलो शिकवा ने इसलिए जिमी ऊशो को बाहर निकाला था क्योंकि उन्होंने रेसलमेनिया एक्सेल में हारा था। क्लियर इन बातों से समझ में आता है कि शोलो शिकवा एकदम झूठ बोल रहे हैं। लाइक वो पॉल हेमन को बस अपने कंट्रोल पे करना चाह रहे हैं, इसलिए वो अभी के टाइम में ऐसा कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे प्यारे पॉल हेमन को, वो काफी इमोशनल टाइप के हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अगर कोई उन्हें कुछ बोल देता है तो वो मान लेते हैं। सच्ची बोल तो जिंदगी में इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए क्योंकि धोखा ही मिलता है, ये रियल लाइफ में भी मैंने देखा है। और नंबर फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात बोलूं तो अगर रोमन रिंग्स इतना बड़ा फैसला लेते तो वो पक्का ही पॉल हेमन को जरूर बताते, वो कोई भी डिसीजन लेते। तो आप थोड़ा सोचो, ये कभी हो सकता है कि वो शोलो शिकवा को सब कुछ बताए और पॉल हेमन को ना बताए? जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है रोमन रिंग्स और पॉल हेमन का बॉन्डिंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट जब वो रेसलमेनिया एक्सेल में हार गए थे उसके बाद उनका एक काफी इमोशनल वीडियो भी देखने को मिला था जिसमें पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स को हग किया था। और जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हमेशा ही पॉल हेमन रोमन रिंग्स की हेल्प करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर रियलिटी बोलूं तो सच में पॉल हेमन नहीं होते तो रोमन रिंग्स आज इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो वो बिना अपने वॉइसमैन की कोई भी बात किए वो कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। बट कहीं सच्ची बोल तो अभी के टाइम में इतना मिस्ट्री हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार पॉल हेमन रोमन रिंग्स से क्यों बात नहीं कर रहे हैं। लिटरली ये काफी शॉकिंग बात है। एटलीस्ट पॉल हेमन को तो बात करना चाहिए रोमन रिंग्स से। करंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि पॉल हेमन और रोमन रिंग्स के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो गाइस देखो मैंने आपको बहुत सारी ऐसे पॉसिबिलिटी बताई जिसकी वजह से पता चल रहा है कि शोलो शिकवा लायर है। उनको बस पॉल हेमन का सपोर्ट चाहिए ताकि वो और भी आगे जा पाए। लाइक आपने देखा होगा जब रोमन रिंग्स आते थे तो शोलो शिकवा को कोई भी वैल्यू नहीं देता था। तो ऐसे में क्लियर समझ में आ रहा है कि फैंस भी उन्हें और भी वैल्यू दे और उनके बारे में बात करे, इसलिए शोलो शिकवा अपने ब्लड लाइन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे बड़ा हाथ वाइसमैन का ही रहता है, इसलिए वो चाहते हैं कि पॉल हेमन वैसा ही करे जैसे शोलो शिकवा करने के लिए कहे। वैसे देखना जब रोमन रिंग्स आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि शोलो शिकवा कितने बड़े लायर है। रोमन रिंग्स का नहीं रहने का वो सीधा सीधा फायदा उठा रहे हैं। तो गाइस जब भी रोमन रिंग्स का एंट्रेंस वापस से देखने को मिलेगा तब ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि शोलो शिकवा कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। वैसे अगर मैं आपको रोमन रिंग्स के बारे में बोलूं तो रोमन रिंग्स अपना जब वापस एंट्री करेंगे WWE में तो उनके कैरेक्टर में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाला। रिसेंटली WWE के बहुत बड़े फेस सुपरस्टार ने इस बात को बोला है। रिसेंटली सुलिवन ने अपने ट्विटर पे रोमन रिंग्स को लेके पोस्ट की है। उन्होंने इस पोस्ट में ये लिखा है कि मुझे लगता है कि रोमन रिंग्स बेबी फेस वाले
वाले कैरेक्टर में वापस आने वाले हैं और आने वाले टाइम में उनके पास एक अलग स्टोरी हो सकती है जिसमें द रॉक, रोमन रिंग्स और ब्लड लाइन एक साथ मिलने वाले हैं। तो गाइस आप देख रहे हो इतना कुछ सुलिवन ने लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पे। वैसे मुझे तो डेफिनेटली लगता है रोमन रिंग्स बेफेस कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले अपना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।